प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की एक्सरसाइज बेटा 8.2 को आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने 24 क्वेश्चन तक जो है वो 25 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियोस के अंदर हम आगे जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 26। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास जो था, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको शो करनी है टू द इलिप्स की एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ये आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसके पॉइंट क्या गिवन है, x1 और y1 इज x1 अपॉन ए स्क्र प्लस y1 अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस जो इलिप्स की इक्वेशन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ से 2x, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर, और y का कितना आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का हो गया यहाँ से 0, ठीक है। अब dy बाई डी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर प्लस की है, उस साइड जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। 2x अपॉन में क्या आ गया यहाँ से ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो 2y इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 2y। बी स्क्वायर इधर डिवाइड में था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये टर्म आपके पास आ गई माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई। तो यहाँ से dy बाई डी जो है कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इन्होंने हमें पॉइंट गिवन दे रखे हैं x1 और y1, ये जो दो पॉइंट है ये इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स उसके स्लोप को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की जगह पर x रखेंगे और y1 पर y रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x1 बी स्क्वायर और y1 ए स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए अब हमने फाइंड करनी है यहाँ से इक्वेशन। अब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और इक्वेशन आप इसमें से फाइंड कर लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस वाई वन तो y1 ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप m। स्लोप कितना आया था यहाँ से, ये स्लोप आपके पास है x1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1। तो पुट कर देते हैं माइनस ऑफ बी स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1, और ये हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर एक्स वन, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर और x1 का क्या हो गया यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर वाई वन है और बी स्क्वायर x1 है, ठीक है। इस टर्म को हम इससे लेंगे, ये टर्म किसकी है माइनस की, तो इस साइड आके किसकी हो जाएगी ये प्लस की। तो ये लिखेंगे हम यहाँ से बी स्क्वायर x1, ठीक है। ये इधर प्लस की रहेगी, प्लस में ए स्क्वायर y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये इधर प्लस की है बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर, ये माइनस किया तो इस साइड आके किसकी हो जाएगी प्लस की, हो जाएगा ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बी स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम यहाँ से देखो, अब इसमें से अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1, ठीक है, माइनस में ये इधर प्लस की है तो इस साइड आ जाएगी माइनस की, ये हो जाएगी बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और ये प्लस किया तो हो जाएगी ए स्क्वायर y1। इधर से हम बी स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा x1 माइनस x1 का स्क्वायर
इधर से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते बचेगा वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई वन। ठीक है, उसके बाद देखो अब इस ए स्क्वायर को मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ और इस बी स्क्वायर को इधर डिवाइड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इस ए स्क्वायर को डिवाइड में ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई वन। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म को हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, एक्स एक तो एक्स वन को और एक इसको लेंगे वाई वन को। उससे पहले इसमें डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ से वाई वन जो है वो आ जाएगी इस साइड आके डिवाइड में और वाई वन का भी इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं, बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और ए स्क्वायर इसके डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा एक्स वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस में एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले गए वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को साथ में ले लेते हैं, एक्स वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस है तो इस साइड आके किसके हो जाएगा प्लस का वाई वन अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इजिकल्स टू अब वाई वन का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये साइड आके प्लस एक्स वन का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कर्व की इक्वेशन से कितनी आ जाएगी 1। तो ये आपके पास इक्वल किसके इक्वल हो गया 1 के, और देखो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपकी बार हमें आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कर्व का एक डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लोग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब पॉइंट दे रखे हैं आपको ई, एक्स का पॉइंट दे रखा है तो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई, यानी ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको क्या निकालना है नॉर्मल, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसका एडिटिव इनवर्स कर दो, पहले तो इनवर्स करेंगे ई और एडिटिव इनवर्स प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया दिस। इक्वेशन निकालनी है आपको नॉर्मल की, तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पर ई और 1 पर। फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन का पॉइंट कितना है 1, m स्लोप कितना आया था माइनस ई, और x माइनस में कितना आ गया e। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस वन, ये हो जाएगा x e माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 2e। क्लियर, सॉरी ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देखो x माइनस का तो इस के किसका हो गया प्लस का, ये हो जाएगा x e। ठीक है, प्लस का कितना आ गया y आ गया, ये इधर प्लस का तो इस साइड हो जाएगा ई स्क्वायर और माइनस का 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द लाइन, एक लाइन गिवन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, टच द कर्व, इस कर्व को है वो टच कर रही है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। किस एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो वाई एक्सिस को, यानी वाई एक्सिस पर जो एक्स का पॉइंट होता है वो क्या होता है 0। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कर्व देखते हैं, कर्व आपके पास है y इज इक्वल्स टू बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। अब जो एक्स एक्सिस का पॉइंट को सॉरी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है ना, तो वाई एक्सिस पर एक्स का पॉइंट क्या होता है 0, तो यहाँ से आप y का पॉइंट निकालो, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा b, e की पावर क्या आ जाएगा 0, e की पावर कितना होता है 1, तो यहाँ से y का जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया y इज इक्वल्स टू b, यानी ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 और b। ठीक है, अब यहाँ से इसका निकाल लेते हैं स्लोप, डिफरेंशिएशन करके ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b, e की पावर x का होता है e की पावर x अपॉन a, और माइनस एक्स अपॉन a का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। अब पॉइंट आपको गिवन है 0 और b। ठीक है, इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू b पॉइंट पे, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए एक्स ई की पावर 0, एक्स की जगह पर जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 0 यानी 1,
तो कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, 0 बी पॉइंट पे। ठीक है, फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का पॉइंट कितना है, b है। स्लोप यानी m कितना निकाला था, माइनस बी अपॉन ए, और x माइनस क्या हो गया 0। तो ये हो गया y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस का b x। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया 0, और इस ए को इस साइड ले गए तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास है माइनस बी, अब माइनस बी एक्स, इस माइनस बी एक्स को इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये इधर प्लस का है तो ये प्लस का रह जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई इक्वल में कितना आ गया, ये माइनस का है तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, ये हो गया ए बी। ठीक है, अब दोनों साइड हमने डिवाइड कर देना इक्वेशन को ए बी से, इसको भी ए बी से और इसको भी ए बी से। देखो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। ये माइनस की थी ना, इस साइड आगे प्लस की हो गई। ये आगे आपके पास लाइन की इक्वेशन, और यही आपको फाइंड करनी थी। शो दैट द लाइन, दिस लाइन, यही शो करनी थी ना जो कर्व को क्या कर रही थी, टच कर रही थी। देखो यही लाइन आपके पास आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्टली एग्जाम में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो अच्छे से समझेगा। शो दैट द कर्व, दो कर्व दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड, कट करती है राइट एंगल्स पे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी दो कर्व आपस में होते हैं तो उन दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, -1 के। बस इतना सा काम हमें करना है, इन दोनों के स्लोप को निकाल के हमने मल्टीप्लाई कर देना है और -1 के इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट कर्व लिख लेते हैं, यहाँ से आपके पास है 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कर्व लिख लेते हैं 2xy, कितना है आपके पास k। ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो 2x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2x की जगह पर मैं वाई स्क्वायर पुट करता हूँ, इंटू में कितना है y इक्वल में क्या आ गया k, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई क्यूब, और ये कितना आ गया k, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k की वैल्यू यानी k की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ये निकल गई आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो पुट करेंगे, इक्वेशन आपके पास है 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो अब x जो है वो है वाई स्क्वायर अपॉन 2, पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू है k की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा k की पावर 2/3 और अपॉन में कितना आ गया 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास x की, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। x का पॉइंट लिख लेते हैं सबसे पहले, k की पावर 2/3 अपॉन में 2, फिर हम y का पॉइंट लिख लेंगे k की पावर 1/3। क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले फर्स्ट कर्व का निकालेंगे, देन उसके बाद किसका निकालेंगे हम, सेकंड कर्व का। तो फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, 2x का तो क्या हो जाएगा 2, x का 1, वाई स्क्वायर का यहाँ से हो जाएगा 2y और y का आ जाएगा dy/dx। ठीक है, वैल्यू हमें निकालनी होती है dy/dx की। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा 2/2y, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/y। ठीक है, और y का क्या पॉइंट है, k की पावर 1/3, तो यहाँ से पुट कर देते हैं 1/k की पावर 1/3। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy/dx किसके इक्वल हो गया 1/k की पावर 1/3। ये क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड जो कर्व है उससे हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सेकंड जो कर्व आपके पास है वो है 2xy, किसके इक्वल है, k के इक्वल। अब देखो दो फंक्शन साथ में तो u इंटू वी अप्लाई कर देते हैं। x का फंक्शन एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, x का 1, y एज इट इज, k का क्या हो जाएगा 0, ये 2 साइड आ गया 0, यानी x dy/dx किसके इक्वल आ गया, प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। अब ये y इधर प्लस का इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू -y। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी आ गई -y/x।
ठीक है, ये आ गया सेकंड कर्व का स्लोप। अब पॉइंट आपको क्या थे, x का जो पॉइंट था वो था k की पावर 2/3 और y का जो पॉइंट था क्या था, k की पावर 1/3। पुट कर दो इसके अंदर, तो y वाले पॉइंट को पुट करेंगे तो आ जाएगा k की पावर 1/3, x वाला पॉइंट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर। अब देखो बेस दोनों के बराबर है, जब भी बेस बराबर होंगे तो पावर क्या हो जाती है, -2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/3 और इस माइनस को नीचे ले आओगे तो आ जाएगा 2/k की पावर 1/3। एक स्लोप आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो राइट एंगल पर मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल। तो रख देते हैं, फर्स्ट जो स्लोप आया था वो आया था आपके पास k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में ये आया आपके पास माइनस और k की पावर 1/3 इक्वल में -1, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो k की पावर 1/3 और k की पावर यहाँ से भी कितनी है, 1/3 है, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, k की पावर 2/3। क्लियर ना, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/k की पावर 1/3 इंटू में 1/3, ये हो जाएगा आपके पास k की पावर 2/3 इक्वल में कितना आ गया, 1/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 2 = k की पावर 2/3। इतना क्लियर हुआ। अब देखो k की पावर कितनी है, 2/3, तो इसको भी हम 2 को भी हम इसकी शेप में हमने बनाना है, यानी इस फॉर्म की में हमें बनाना है। अब आपको दे रखा है कि जो राइट एंगल है वो किस पर कट कर रहा है, k² = 8 पर कट कर रहा है, ठीक है। यानी k² की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 8 हम पुट कर सकते हैं ना, कर दो पुट। तो यहाँ से देखो ये आ गया 2 = k की पावर 2 की पावर 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, k² की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 8 की पावर कितनी आ गई, 1/3 यानी 2। अब 8 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर 1/3। देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो 2 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। और यही आपको प्रूफ करना था। तो आज की वीडियोज़ में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट अपना डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।